मुतनाज़ा तारीखी शख्सियत मुंबई में राज करने वाली माफिया क्वीन गंगूबाई काठीवाड़ा कौन थी? गैंगस्टर क्रीम लाला से क्या रिश्ता था? कमाटीपुरा की तवाइफों की सरदारनी कैसे बनी? पढ़े लिखे कदामत परस्त खानदान की लड़की बाजार हुसन कैसे पहुंची? गंगा से गंगूबाई तक का सफर कैसे और क्यों तय किया? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। इंसानी ख्वाहिशात इंसान को कभी कभी ऐसे गड्ढे में ला फेंकती हैं कि जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है और फिर इसे अपनी बाकी ज़िंदगी भी इसी गड्ढे में ही गुजारना पड़ती है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते इतना दूर निकल आते हैं कि इन्हें फिर कभी वापसी का रास्ता तक नज़र नहीं आता। गंगूबाई भी उन लोगों में से एक थी जिस पर अब मशहूर इंडियन फिल्म गंगूबाई काठीवाड़ा बनाई गई और अब ये फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और इसे अच्छी ओपनिंग भी मिल गई है। ये फिल्म अंग्रेज़ी के सहाफ़ी एस हुसैन जैदी और ख़ातून सहाफ़ी जेन बोर्जेस की किताब वुमेन्स ऑफ गंगालैंड्स और माफिया क्वींस ऑफ मुंबई से ली गई है, जो 2011 अप्रैल में बनाई गई। इस किताब में गंगूबाई काठीवाड़ा पर 38 सफ़ात लिखे गए, जबकि इंडिया की मशहूर फिल्म में आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठीवाड़ा का किरदार बखूबी निभाया। गंगूबाई कौन थी और वो इतना मशहूर कैसे हुई? ज़्यादातर लोगों को गंगूबाई के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। खुद कमाटीपुरा के साकनों को भी ये पता नहीं था कि इनके यहाँ एक गंगूबाई काठीवाड़ा भी गुजरी है। गंगूबाई कौन थी और इसका इस बाज़ार से क्या ताल्लुक़ था? इस बारे में कहा जाता है कि गंगूबाई काठीवाड़ा 1960 की दिहाई में मुंबई के काठीपुरा इलाके में कोठा चलाती थी। गंगूबाई का असल नाम गंगा हरजीवन दास काठीवाड़ी था। इनकी पैदाइश और परवरिश गुजरात के इलाके काठीवाड़ में हुई थी। गंगा का जन्म 1939 में गुजरात के काठीवाड़ में हुआ। इसके ख़ानदान में बच्चों को तालीम दिलाने का रवाज था और इसकी परवरिश वकला और माहिरीन तालीम के दरमियान हुई थी। गंगा का ताल्लुक़ काठीवाड़ के शाही ख़ानदान से था। इसका ख़ानदान काफ़ी सख्त था, लेकिन वो अपनी बेटी को तालीम हासिल करने की तरगीब देने पर यकीन रखते थे, जो इस दौर में काफ़ी गैर मामूली बात थी। लेकिन गंगा मुंबई में फिल्मी अदाकारा बनना चाहती थी। गंगा की बदकिस्मती के अपनी नौउम्री में ही इसे एक अकाउंटेंट से प्यार हो गया, जिसे इसके वालिद ने नौकरी पर रखा हुआ था। रमनेक लाल नाम के इस शख्स का दावा था कि इसने कुछ साल मुंबई में गुजारे थे, जिसकी वजह से गंगा इसकी तरफ खींचती चली गई। मोहब्बत इस वक्त और परवान चढ़ी जब रमनेक लाल ने गंगा के मुंबई जाने के ख्वाबों की हौसला अफजाई की और जल्द ही मासूम गंगा इस मकार की फरेबी में आ गई। गंगू को मोहब्बत हुई, लेकिन इसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। गंगा ने कुछ नकदी और जेवरात बांधे एक छोटे से मंदिर में रमनेक से शादी की और दोनों मुंबई रवाना हो गए। शुरू के चंद दिन थोड़े अच्छे गुजरे, लेकिन इनके पास जमा रकम ख़त्म होती चली गई। रमनेक लाल ने गंगा को अपनी खाला के पास चंद दिन रहने का मशवरा दिया ताकि वो सस्ती रिहाइश का इंतज़ाम कर सके। ये रमनेक का दूसरा वार था जिसने गंगा की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। गंगा एक बार फिर रमनेक की बातों में आकर राज़ी हो गई और कमाटीपुरा के इस इलाके में आ गई जहां रमनेक की खाला का घर था, लेकिन इसके आशिक ने इसे धोखा दिया और एक कोठे पर इसे फ़रोख्त कर दिया और वो कभी वापस लौटकर अपने घर ना जा सकी। दरअसल वो रेड लाइट एरिया में पहुंच गई थी, जहां इसे मालूम हुआ कि रमनेक अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो इसे 500 रुपये में बेचकर चला गया था। गंगा की उम्र इस वक्त 15 बरस थी। इसने अब खुद को एक कोठे पर पाया और पहले कुछ दिनों तक वो भूखी प्यासी रही और इसे बेतहाशा मारा पीटा भी गया। आखिरकार गंगा को एहसास हुआ कि वो काठीवाड़ा में अपने ख़ानदान के पास वापस नहीं जा सकती, क्योंकि इससे इसकी साख को नुकसान पहुँचेगा। जब इसने मौत के बारे में सोचा तो ये नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि वो मुसलसल निगरानी में थी। 2 हफ्तों के बाद गंगा ने अपने कोठे के रखवाले के मुतालबात मान लिए और जिस्म फरोशी के लिए तैयार हो गई। यहाँ से इसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते इसे पूरे कमाटीपुरा की माँ बना दिया। इसकी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द ने इसके अरमानों को शदीद ठेस पहुँचाई थी और इसे दोज़ख में धकेल दिया था। इसने अपनी ख़ानदानी शनाख्त छुपाते हुए अपना नाम गंगू तजवीज़ किया। इसकी कमसिन जवानी और खूबसूरती ने उसे रातों रात इतना मशहूर कर दिया था कि इसके कोठे पर आने वाला हर मर्द उसे चाहता था। इसके चाहने वालों में एक शौकत खान भी था। शौकत खान एक वहशी दरिंदा था जो इसके साथ वहशी सलूक करता था। गंगू को इससे शदीद नफरत हो गई थी, क्योंकि वह इस पर तशद्दुद करता था। गंगू ने एक दिन फैसला किया कि वह इस जानवर को सबक सिखाएगी।
लिहाजा इसने पुलिस के जरिए शौकत खान का एनकाउंटर करवा दिया। जब इस वाक़े का लोगों को इल्म हुआ तो उसकी शोहरत में मज़ीद इजाफा हो गया। एक शख्स ने कोठे पर गंगूबाई से बदसलूकी की। इसने इसके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश की, उसे ज़ख्मी किया और पैसे भी नहीं दिए। और ऐसा एक नहीं ज़्यादा मरतबा हुआ। एक बार तो सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि इसे अस्पताल ले जाना पड़ा। तब इसने इस शख्स के बारे में मालूमात जमा करना शुरू की। इसे पता चला कि शौकत खान नामी इस शख्स का ताल्लुक़ करीम लाला के गैंग से था। अब्दुल करीम खान को अंडरवर्ल्ड में लोग करीम लाला के नाम से जानते थे। गंगूबाई करीम लाला के पास गई और उन्हें वो सब कुछ बताया जो उसके साथ हो रहा था। करीम लाला ने गंगूबाई की हिफाजत करने का वादा किया। अगले दिन जब शौकत खान कोठे पर पहुंचा तो इसकी खूब पिटाई हुई। करीम लाला ने गंगूबाई को अपनी बहन बना लिया और इसी के साथ इस इलाके में गंगूबाई का रौब और दबदबा काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि गंगू को अब एक ऐसे शख्स की हिमायत हासिल थी जिसका अंडरवर्ल्ड में दबदबा कायम हो चुका था। इसने करीम लाला की बदौलत मुकामी पुलिस के साथ भी रवाबित रखे। वो गैंगस्टर नहीं थी, वो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा भी नहीं थी, लेकिन ऐसे काम से मुंसलिक थी जिसे इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरा वो कमाटीपुरा रेड लाइट इलाके की सरबराह बन गई। इस तरह वो पहले गंगा से गंगू बनी और फिर गंगू से मैडम। इसके फ़ौरन बाद गंगूबाई काठीवाला ने भी घर वाली का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और अपनी शोहरत और करीम लाला की मदद से इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर ली। इस तरह वो गंगू सेक्स वर्कर से गंगूबाई काठीवाली बन गई। इंडिया में घर वाली मुकामी इस्तिलाह थी जो कोठे के रखवालों के लिए इस्तेमाल होती थी और अब भी होती है। इस दौर में इलेक्शन में उतरने और इसे जीतने वाले जिस्म फरोश औरत का रोब और कद बढ़ जाता था और गंगू का दबदबा भी बढ़ गया था और वो गंगूबाई बन गई। अब वो अपने मातहत आने वाली औरतों को कमांड करने लगी, यहाँ तक कि इसकी अदालत कायम हो गई जिसमें वो इन औरतों के तनाज़ों का फैसला भी करती। 1960 और 1970 की दिहाइयों में गंगूबाई का माटीपुरा में काफ़ी नाम रहा। वो दीगर सेक्स वर्कर के लिए माँ की तरह थी। इसने कोठा चलाने वाली मैडमों के असर रसूख को ख़त्म कर दिया था। गंगूबाई सुनहरे किनारे वाली सफ़ेद साड़ी, सुनहरे बटन वाला ब्लाउज और सुनहरा चश्मा पहनती थी। अपनी कार में सफ़र करती। उससे सोने से बनी चीज़ें पहनने का बहुत शौक़ था। बचपन में इसका ख्वाब अदाकारा बनना था। फिल्मी दुनिया में इसकी ये दिलचस्पी उम्र के साथ कायम रही। इसने ऐसी कई लड़कियों को घर वापस भेजने में मदद की जिन्हें धोखा देकर कोठे पर बेचा गया था। वो इस काम से मुंसलिक ख़वातीन की हिफाजत के लिए भी काफ़ी फ़ाल थी। इन ख़वातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कदम उठाए जिन्होंने ख़वातीन का इस्तेसाल किया। इसका ख्याल था कि शहरों में सेक्स वर्कर्स के लिए जगह मुख्तस की जानी चाहिए। मुंबई के आज़ाद मैदान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और इनके हकूक़ के लिए मुनक़दा एक रैली में इसकी तकरीर काफ़ी मकबूल हुई। स्टेज पर बुलाते वक्त इसका तारुफ बतौर सदर कराया गया। इसने अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि मैं एक घर वाली हूँ, घर तोड़ने वाली नहीं। 1960 की दिहाई में कमाटीपुरा में सेंट एंथोनी गर्ल्स हाई स्कूल कायम हुआ। ये आवाज़ें उठने लगीं कि कोठे को बंद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि छोटी बच्चियों पर कोठे वालियों का बुरा असर पड़ेगा। इस फैसले से कमाटीपुरा में तकरीबन 1 सदी से काम करने वाली ख़वातीन की ज़िंदगियां मुतासिर होने वाली थीं। गंगूबाई ने ऐसी आवाज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। सियासतदानों में जान पहचान का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन इस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात के लिए वक्त मांगा। इस मुलाकात में गंगूबाई की होशियारी और वाज़ेह ख़यालात से नेहरू भी हैरान रह गए। नेहरू ने इनसे सवाल किया था कि वे उस पेशे में क्यों आई जबकि इन्हें अच्छी नौकरी या अच्छा शोहर मिल सकता था। कहा जाता है कि इस मुलाकात में गंगूबाई ने फ़ौरन नेहरू को एक पेशकश कर दी। इसने नेहरू से कहा कि अगर वो इन्हें बीवी के तौर पर कबूल करने को तैयार हैं तो वो ये पेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगी। इस बात से नेहरू हैरान रह गए और उन्होंने इनकार कर दिया। तब गंगूबाई ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब नाराज़ ना हों, मैं सिर्फ अपनी बात साबित करना चाहती थी। मशवरा देना आसान है लेकिन इस पर खुद अमल करना मुश्किल। नेहरू लाजवाब हो गए। मुलाकात ख़त्म होने पर नेहरू ने गंगूबाई से वादा किया कि वो इनके मुतालबात पर गौर करेंगे। खुद वज़ीर आज़म की मुदाखलत के बाद कमाटीपुरा से इन ख़वातीन को हटाने के मंसूबे पर भी अमल ना हुआ। गंगूबाई काठीवाड़ी ने 78-69 साल की उम्र पाई। 2008 में इनकी मौत कमाटीपुरा में हुई थी। गंगूबाई के इंतकाल के बाद कई कोठों पर इनकी तस्वीर और मुजस्मे लगाए गए। कमाटीपुरा का रेड लाइट एरिया अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है और बस चंद गलियों में महदूद सतह पर मौजूद है। गंगूबाई इस कमाटीपुरा की 12वीं गली में रहती थी जो अब एक सबक आमोज दास्तान बनकर रह गई है। गंगूबाई की ज़िंदगी पर बनने वाली मारूफ डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म
गंगूबाई काठीवाड़ी ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की। फिल्म ने रिलीज के पहले रोज बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 50 लाख का बिजनेस किया। आलिया भट्ट ने इस फिल्म में गंगूबाई का मरकजी किरदार अदा किया। गंगूबाई के किरदार के लिए संजय लीला भंसाली की पहली पसंद प्रियंका चोपड़ा थी, मगर बाद में ये किरदार आलिया भट्ट को दे दिया गया।